तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक संधारित्र से है। वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो। अब इससे पहले जिस टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था वो था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब हम निकालते हैं तो उस में हमें मिला था C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर परावैद्युतांक नहीं है तो तब K की वैल्यू 1 रखी थी हमने, तो C = एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लेकिन उसमें एक कंडीशन हमने रखी है। वो कंडीशन है कि उनके बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो, चाहे वो कांच हो या कुछ और हो सकता है। हमने फिलहाल कांच कोई के रूप में कोई परावैद्युतांक रखा हुआ है। माना ये एक्स प्लेट, ये वाई प्लेट है, इनके बीच की दूरी d है और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है। अब इनके बीच हमने परावैद्युतांक रखा ये, इसकी जो मोटाई है वो है t। अब इसमें कुछ प्लेटों के बीच का कुछ हिस्सा एयर का हो जाता है और कुछ हिस्सा परावैद्युतांक का हो जाता है। इससे स्पष्ट है इसके बीच दो प्रकार की तीव्रताएं निकलेंगी, एक एयर के लिए और एक परावैद्युतांक के लिए। माना प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, तो E0 इक्वल टू आ जाता है, क्योंकि एयर के लिए है Q/ε0 A। अब इसी प्रकार परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इक्वल टू आ जाता है Q/K एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन अब इसके बीच जो पोटेंशियल होगा वो, इनके बीच हम पोटेंशियल निकालेंगे विभव, वो भी जो है वो E0 इंटू D - T प्लस ET के इक्वल होगा। आपको पता होगा E = V/D। ये आपने विभव प्रवणता पढ़ा हुआ या विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा हुआ, उससे हम एक कंक्लूजन पर निकलते हैं। E = V/D। अगर D बीच की दूरी है प्लेटों की तो V = ED। अब E0 की जो हम बात करें एयर की, तो एयर में कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस T को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा D के साथ, तो E0 D - T और बाकी परावैद्युतांक के लिए E × T। अब यहाँ वैल्यू रखें E0 और E की, तो V = Q/ε0 A D - T प्लस Q/E
के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया, बाकी क्या बच जाता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हमें निकालनी है धारिता। हमें पता है भी और सी में संबंध, तो सी इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी भी होता था, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी। अब यहाँ अगर हम भी की वैल्यू पुटअप करें तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए विद इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और ए ऊपर चले जाएंगे। यहाँ हमारा आ गया था सी इक्वल टू क्यू से क्यू कैंसिल हुआ था डी माइनस टी अपॉन के अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो हमें तब सी इक्वल टू मिल जाता है एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाता है, बाकी जो नीचे बच जाता है वो है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस तरीके से हम दो किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की धारिता ज्ञात कर सकते हैं जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। थैंक यू।